ठीक है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं टोपोग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। आज आप लोग पेपर दे के आए हो तो मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजें मुझे बस समझानी है वो मैं समझाऊंगा। बेसिकली मैं आज आपको एक फॉर्मेट समझाऊंगा और एक रीजन कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ। देखो, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज टोपोग्राफी। तो आई विल आस्क यू गाइस, व्हाट इज टोपोग्राफी? किसी के पास जवाब मौजूद है? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा टोपोग्राफी क्या है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई टोपोग्राफी बस एक चैप्टर है ज्योग्राफी का जो हमें मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, और बहुत सारे बच्चे स्किप करने का सोच रहे हैं। मत करना स्किप। स्किप करने का सोचना भी मत। बहुत आसान है। ठीक है, टोपोग्राफी क्या है? इफ आई आस्क यू गाइस, टोपोग्राफी क्या है? लैंड प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है। रिलीफ प्लस ड्रेनेज, ओके। द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी, फेयर इनफ, एक्सेप्टेबल। देखो, मैं एक बात बताता हूं। टोपोग्राफी का मतलब है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि रिलीफ प्लस ड्रेनेज फीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज टोपोग्राफी। विल यू गाइस बिलीव मी? विल यू गाइस से यस सर, आप सही कह रहे हैं? सर, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हमारे पास टोटल 4 रेंजेस हैं, 4 रीजन्स हैं। कौन से रीजन है? हम लोग उसको कहते हैं फिजिकल रीजन्स। ठीक है, फिजिकल रीजन्स कौन कौन से हैं? माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है। ये 4 चीजें। इनको समझने का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो मैं बताऊंगा। देखो, पहाड़ जो होता है वो इसीलिए पहाड़ है क्योंकि उसके स्पेसिफिक फीचर्स अलग होंगे। शार्प पीक्स होंगी, वैलीज होंगी, स्नो कैप पीक्स होंगी, हाई एल्टीट्यूड पे होगा, रगेड लैंडस्केप होगा। ऐसा ही है। पहाड़ इसीलिए पहाड़ है क्योंकि वो ऊंचे होते हैं। पहाड़ को प्लेस नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, सर, मैं एक बिल्ली आपके सामने रख दूं और एक मैं आपके सामने गधा रख दूं, तो दोनों के फिजिकल फीचर्स अलग है ना। आ रही है समझ? दोनों अलग अलग तरीके से दिखते हैं ना। तो सर, मैं आपको टोपोग्राफी समझाऊं तो आपको जो दिख रहा है ना जगह के बारे में, और वहां पे पानी आता कैसे जाता कैसे, दैट इज बेसिकली टोपोग्राफी। रिलीफ प्लस ड्रेनेज, सर एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में यहां लिखूंगा, उसके पीछे एक वजह है, वो आपको थोड़ी बार खुद समझ आ जाएगी। फॉर्मेट मैंने यहां लिखा है। देखो, फॉर्मेट, एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन आ जाए आपके पास, कोई भी रेंज आ जाए आपके पास, कुछ भी आ जाए, आपने सबसे पहले मालूम करनी है उसकी लोकेशन। क्या मालूम करनी है उसकी आपने? लोकेशन। सर, ये कहां मौजूद है? किस जगह पे है? पाकिस्तान के कौन से साइड ऑफ एरिया में ये मौजूद है? आपको सबसे पहले लोकेशन मालूम करनी है। लोकेशन के बाद अगर मैं बोलूं कि जनरल अपीयरेंस मालूम करनी है, तो क्या मैं सही हूं? यस सर, मैं सही हूं। ये फॉर्मेट है, इसके साथ इसको समझ के पूरा आपका टोपोग्राफी काफी आसान हो जाएगा। सर ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन बता दी, उसके बाद हम लोगों ने बता दिया कि जनरल अपीयरेंस बताएंगे किसी भी जगह की। ये एक फ्लो चार्ट की तरह चल रहा है। हमने 2 चीजें बता दी, फिर हम अपने आप से सवाल करेंगे, क्या ये माउंटेन्स हैं? अगर ये माउंटेन्स हैं, क्या, वर्ड सुनना मेरा, अगर ये माउंटेन्स हैं तो ये 4 चीजें उसके अंदर आएंगी। अगर ये माउंटेन्स है तो ये चारों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। उसका नाम, उसकी एक्सटेंशन, उसकी एवरेज हाइट, उसकी हाईएस्ट पीक। सर फिर सवाल आ गया, सर अगर ये माउंटेन नहीं है फिर क्या होगा? फिर तो ये प्लेट्यूज है क्या? सवाल आ गया दोबारा, क्या ये प्लेट्यूज है? अगर ये प्लेट्यूज हैं तो एग्जैक्टली सेम दोबारा से वही 4 चीजें आएंगी। नाम, एक्सटेंशन, एवरेज हाइट, हाईएस्ट पीक। सर अगर ये प्लेट्यूज भी नहीं है तो ये क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये प्लेट्यूज भी नहीं है, कोई आपसे बोले ठीक है भाई ये तीसरी जगह दे दी, ना ये माउंटेन्स की सूरत दिख रही है, ना ये प्लेट्यूज की सूरत है, ना ये डेजर्ट्स है, तो तीसरी चीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। प्लेन्स में हमारे पास कौन कौन से प्लेन्स हैं? अपर इंडस प्लेन्स एंड लोअर इंडस प्लेन्स। ये 2 चीज है बस। उसके बाद चौथी रेंज हमारे पास कौन सी है? सर अगर ये प्लेन्स भी नहीं है तो ये क्या हो सकते हैं? सर अगर ये प्लेन्स भी नहीं है तो ये डेजर्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते।
इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये छोटा सा फॉर्मेट है। आपके सामने कुछ भी आ जाए, आपके सामने कोई भी चीज आ जाए, कोई भी रीजन आ जाए, कोई भी रीजन आ जाए, आपने सवालात करने अपने आप से, सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर, आ गई आपकी बात समझ? समझ गए? अब क्या करें? सर ये था रिलीफ फीचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके सामने एक जगह मैंने दे दी। सर कौन सी जगह दे दी आपने ऐसी? अब बताएं जरा, समझाएं। आप कह रहे हैं समझ आ जाएगा, तो मैंने आप लोगों को जगह दे दी कराकरम रेंज। आ जाओ इस फॉर्मेट को समझें। मैंने कौन सी जगह दी आपको? कराकरम रेंज। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मालूम करनी है? उसकी लोकेशन। सर कराकरम की लोकेशन कहाँ है? एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। सर याद नहीं होती? सर चाइना के बॉर्डर के साथ है। चाइना का बॉर्डर तो याद रहेगा। सर ये मेरा पाकिस्तान है, मैं यहां पे एक पाकिस्तान बनाऊंगा अपना छोटा सा। ये मेरा पाकिस्तान है। चाइना इस तरफ कहीं लोकेटेड है। कंपस हमारे पास ये रहा, तो ये नॉर्थ है, ये चाइना है। चाइना का बॉर्डर याद रहेगा? यस सर याद रहेगा। इजी हो गई लाइफ। ठीक है सर, लोकेशन याद कर ली। सर उसके बाद क्या है? सर उसकी जनरल अपीयरेंस कैसा दिखता है? तमाम पहाड़ एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो पहाड़ कहलाते हैं। रगेड लैंडस्केप कैरेक्टराइज्ड बाय स्नो कैप पीक्स, टावरिंग माउंटेन्स, वी शेप वैलीज। बस, तमाम माउंटेन्स में मिलेगा आपको ये। सर इसीलिए तो वो पहाड़ है, क्योंकि वो रगेड लैंडस्केप होता है। सर वहां पे शार्प पीक्स होती हैं। सर वहां पे टावरिंग माउंटेन्स होते हैं। सर वहां पे वी शेप एंड यू शेप वैलीज भी होती है। हर माउंटेन में मिलेगी आपको चीजें। तो कराकरम आए, हिंदू कश आए, या हिमालयस आए, या वेस्टर्न माउंटेन्स आए, सबका रिलीफ फीचर सेम होगा। सर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान है और एक टेबल है, तो रिलीफ फीचर बताओ। मैं इंसान के रिलीफ फीचर बताऊंगा कि दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पांव है, एक नाक है, सही है, एक मुंह है, बाल है। टेबल सर शीशे की है, लंबी है, शॉर्ट में रखी हुई है, इसके ऊपर सामान रखा है, अलग अलग फीचर्स है ना। ऐसे ही पहाड़ों के फीचर्स अलग हैं, कोई सही पहाड़ आ जाए सेम रहेंगे। सर उसके बाद आपने फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है? सर मैंने बोला अगर ये माउंटेन्स है, अपने आप को जवाब दो। सवाल पूछो, क्या ये माउंटेन्स है? सर मैं बोलता हूं यस ये माउंटेन्स है। तो सर अगर ये माउंटेन्स है, ऑटोमेटिकली ये तीन चीजें ये नहीं हो सकते। तो उसके अगर ये माउंटेन है, तो नाम हमें पता चल गया, कराकरम रेंज। फिर उसकी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब किस डायरेक्शन में फैला हुआ है। चैट बॉक्स में देखूंगा सबर। सर किस डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, सवाल अपने आप से पूछो। सर कंपास आप सबको पता है, ये कंपास है हमारा। यहां पे हमारे पास आता है नॉर्थ, यहां पे आता है साउथ, यहां पे आता है वेस्ट, यहां पे आता है ईस्ट। सर ये स्पेसिफिक रेंज जो है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। सर मतलब ईस्ट पे छोटे छोटे पहाड़ है, वेस्ट में आके बड़े हो रहे हैं। आसान अल्फाजों में मैं कह रहा अगर रेंज की बात कर रहा हूं समझाने के लिए फॉर्मेट। सर फिर, सर माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, आपने बता दिया कि जो है हमने फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। अब हम लोग इसकी क्या बताएंगे? एवरेज हाइट। फॉर्मेट इतना आसान हो गया, जिंदगी कर देगा। एवरेज हाइट क्या है? सर 6000 मीटर अबव द सी लेवल। सर शॉर्टकट बताऊं? यस सर बता दें प्लीज। सर कराकरम रेंज की 6000 मीटर अबव द सी लेवल है। हिंदू कश की 5000 मीटर अबव द सी लेवल है। हिमालयस की 4000 है। हजार हजार का फर्क आ रहा है तीनों रेंज के अंदर, एवरेज हाइट के अंदर। याद हो गई तीनों की? यस सर याद हो गई। सर आगे चले। सर फिर क्या है? सर फिर हाईएस्ट पीक है। सर हाईएस्ट पीक का नाम बताना और एल्टीट्यूड बता, एल्टीट्यूड मतलब हाइट बतानी है। सर हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? सर कराकरम के अंदर हाईएस्ट पीक हमारे पास है K2। सर K2 की हाइट कितनी है? असल चीज तो ये आ गई। सर K2 की हाइट है 8611 मीटर अबव द सी लेवल। फॉर्मेट इजी कर रहे हैं जिंदगी। ठीक है, ये तो मैंने एक माउंटेन रेंज पूछी आपसे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे बोलता हूं, एक जगह दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको जगह दे रहा हूं कराची। अब खुद सोचो फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मेट लगा लो। क्या ये माउंटेन हो सकता है कराची? नहीं हो सकता। प्लेट्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। डेजर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। प्लेन हो सकता है? यस सर हो सकता है। अपर इंडस प्लेन है कि लोअर इंडस प्लेन? सर लोअर इंडस प्लेन है। सर लोकेशन पता चल गई, कराची कहाँ होगी? सर साउथ सिंध में। सर जनरल अपीयरेंस कैसी होगी? सर फ्लैट लैंड होगा। सर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकती है।
सर यहाँ पे एग्रीकल्चर आसानी से हो सकता है। सर फिर, सर काफी है, फॉर्मेट यही तो है। हाईएस्ट पीक इसमें नहीं होती प्लेन्स में, ना ही कोई हाईएस्ट एवरेज हाइट होती है, ना ही कोई एक्सटेंशन होती है। तो बात क्या समझ आती है, अगर आपको कोई भी एरिया मिल जाए और आपको ये फॉर्मेट याद होगा, आप आसानी से लिख दोगे चीजें उसके बारे में। प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, याद रखना, जनरल अपीयरेंस सब में बताई जाएगी इसलिए अलग लिखी हुई है। लोकेशन सब में बताई जाएगी इसलिए अलग से लिखी हुई है। ये इसमें भी आएगा, ये आपके पास इसमें भी आएगा, ये आपके पास इसमें भी आएगा, और ये आपके पास इसमें भी आएगा। चारों में आएगा ये चीज है। ठीक है, आती है बात समझ। ये पहला फॉर्मेट है जिसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ फीचर का फॉर्मेट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ये टोपोग्राफी का फॉर्मेट नहीं है, ये रिलीफ फीचर का है। अब मैं आपको बताऊंगा किसका टोपोग्राफी का फॉर्मूला क्या था। सर टोपोग्राफी का फॉर्मूला था रिलीफ प्लस ड्रेनेज इज इक्वल टू टोपोग्राफी। सर रिलीफ फीचर तो बता दिया आपने, सर अब ड्रेनेज फीचर भी बता दे, जिंदगी आसान कर दे हमारी, इतनी आसान कर दी आपने तो। सर आओ आसान करूं आप लोग भी जिंदगी। ड्रेनेज का फॉर्मेट आ गया। सर कोई भी इलाका हो, कोई भी एरिया हो, वही बात है। दोबारा से फॉर्मेट को देखेंगे हम। सर फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास रिलीफ फीचर तो हमने कर लिया, अब ड्रेनेज फीचर्स है। ड्रेनेज फीचर में सबसे पहली चीज सर हमारे पास क्या आती है, सर जनरल स्लोप ऑफ अ लैंड। सर जनरल स्लोप, आउट कॉमन सेंस लगाएं। सर कराकरम रेंज थी, कराकरम रेंज का हमारे पास ये एरिया था जिसमें हम कह रहे थे चाइना के बॉर्डर के साथ है। अब इमेजिन कर लो यहां पे इंडस रिवर की एक लाइन चल रही है, ये हो गया है क्लिक ऑन, यहां पे एक इंडस रिवर की लाइन चल रही है। ठीक है, इमेजिन कर लो, यहीं पे कंपास बना दो, कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। सर स्लोप ऑफ लैंड क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा। सर पानी किस डायरेक्शन में बह रहा है ये होता है स्लोप ऑफ लैंड। तो कोई भी जगह आ जाए सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, सर जनरल स्लोप ऑफ लैंड मालूम करेंगे। थैंक यू सो मच आसान करने के लिए जिंदगी। सर उसके बाद, सर उसके बाद आप लोग यहाँ पे बताएंगे रिवर्स के नाम। ये रिवर्स है, रिवर का नाम बताओगे, नेचर बताओगे, नेचर मतलब सीजनल है या परमानेंट है, पूरा साल बहता है या कुछ महीने बहता है, उसमें जो पानी आ रहा है उसका सोर्स बताओगे। कुछ रिवर्स का सोर्स ग्लेशियर मेल्ट है, कुछ का रेनफॉल है, कुछ का दोनों है। फिर डेस्टिनेशन बताओगे कि ये रिवर कहाँ जाके बह रहा है। सर गुड न्यूज दूं, तकरीबन रिवर्स जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं जो परमानेंट नहीं है, सीजनल है, वो तकरीबन सारे के सारे इंडस रिवर में जाके बहते हैं। सर शॉर्टकट बता दिया, जिंदगी आसान कर दी मैंने आपकी। सर रिवर बता दिया, फॉर्मेट है ना, फ्लो चार्ट है। सर रिवर बता दिया, उसके बाद क्या बताएंगे सर, सर उसके बाद हम बताएंगे ग्लेशियर्स। सर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर बर्फ, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर है। ठीक है, उसका नाम बताओगे, सियाचन ग्लेशियर हमारे पास मौजूद है, श्योक ग्लेशियर मौजूद है। फिर लेंथ बताओगे, लेंथ इंपॉर्टेंट है। सर लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मेट का हिस्सा है। सर एसोसिएटेड रिवर, सर वो जो बर्फ है वो पिघल के जब जा रही होती है तो वो किस रिवर में फ्लो करती है। सर ये है हमारा फॉर्मेट। कितनी आसान कर दी ना जिंदगी, टोपोग्राफी। इतना मुश्किल चैप्टर था, कितना आसान हो गया। सर यही तो बात है एसएमए से पढ़ने का फायदा, टोपोग्राफी पूरा आसान हो गया आपके लिए। सर कोई सी भी जगह आ जाए आपके पास, आपने उसका देखना रिलीफ प्लस ड्रेनेज फीचर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। बात आती है समझ, क्लियर है, ये फॉर्मेट समझ आया, नहीं समझ आया। ड्रेनेज में आप लोगों को कराक्रम की एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को, जैसे मैंने रिलीफ एक्सप्लेन किया कराक्रम का, वैसे मैं ड्रेनेज भी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो बाद में, समझ में आ जाए। सर मैं बोलता हूं कराक्रम रेंज मैंने आप लोगों को जगह दे दी। सबसे पहले ड्रेनेज के अंदर फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या देखेंगे गाइस, उसका स्लोप ऑफ लैंड, किस डायरेक्शन में पानी बहता है। अभी देखा हमने चाइना बॉर्डर इधर है, डायरेक्शन कौन सी हुई, सर ये डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये रही, ये बह रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये रही ना, आ रही है बस समझ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका पानी बह रहा है।
फिर सर यहाँ पे कुछ रिवर्स होंगे? सर हाँ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? सर उसके नाम बताएंगे ना हम लोग। सर इजी हो गई लाइफ, रिवर शयाओक, रिवर हुंजा, रिवर गिलगित। चाइना के बॉर्डर के साथ जो एरियाज हैं, हुंजा है, गिलगित है, वही रिवर्स के नाम भी है। सर क्या बात है आपकी। सर उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? छोड़ो सोर्स को, पहले इधर आओ, नाम बता दिया मैंने आपको। फिर सीजनल रिवर है या परमानेंट है? सर इसमें तमाम रिवर सीजनल है सिवाय इंडस रिवर के। इंडस रिवर भी यहाँ मौजूद। सर ग्लेशियर मेल्ट की वजह से पानी आ रहा है, बारिश की वजह से आ रहा है, या दोनों? सर दोनों वजूहत से आता है पहाड़ों में पानी। सर डेस्टिनेशन क्या है? सर जितने भी सीजन रिवर है उन सबकी डेस्टिनेशन क्या है? सर इंडस रिवर है इधर। सर फिर फॉर्मेट के हिसाब से, सर रिवर्स हमने कर लिए। फिर क्या यहाँ पे ग्लेशियर्स है? यस सर, यहाँ ग्लेशियर है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। सर ग्लेशियर के नाम जरा बता दे, आसान कर दे सर जिंदगी हमारी। सर क्यों नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, मैं बताता हूँ। सर सियाचन ग्लेशियर हमारे पास है, हिस्पार ग्लेशियर हमारे पास है, बुलतोरो हमारे पास है, बुतारा ग्लेशियर हमारे पास है। सर ना करे सर, इतने सारे ग्लेशियर सर, सारे नाम याद करने? सर एक दो नाम याद कर लो, काफी है। सर नेम बता दिया मैंने। सर लेंथ, सर लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर सर एसोसिएटेड रिवर। सर रिवर ग्लेशियर जो हमारे पास सियाचन है, जब वो बहता है तो सर वो कहाँ जाता है? सर वो जाता है ब्राल्डो रिवर में। सही है। हिस्पार ग्लेशियर है, जब वो पिघलता है, बहता है, तो कहाँ जाता है? सर शियोक रिवर में। सर फॉर्मेट से जिंदगी कितनी आसान हो गई। सर इसके अलावा कुछ बताना है क्या? सर इसके अलावा कुछ नहीं बताना, ये फॉर्मेट है बस। दैट्स इट। एक चीज, वो क्या होती है? लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर, और ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आती है बात समझ? क्लियर है सबको? मेरे सारे डाउट्स क्लियर है? सबको बात समझ आती है? चैट बॉक्स ओपन है ना सबके लिए? जी। जी सर समझ आती है। ठीक है गाइज, यही समझाना था आज की क्लास में। तो ये चैप्टर, अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया, आपकी जिंदगी आसान है।